यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिसेंटली मीटिंग हुई और वर्ल्ड ओवर सारी निगाहें उसी तरफ टिकी हुई थी, क्योंकि कल भी मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया कि लीग ऑफ नेशन के फेल होने के मुख्य कारण यही थे कि वहां पे कोई पावरफुल बॉडी नहीं थी जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो ज्यादतियां अगर कोई देश किसी दूसरे देश पे कर रहा है तो उसको रोक सके। पर्पस क्या था लीग ऑफ नेशन और यूएनओ की स्थापना करने का? मुख्य उद्देश्य यही था कि सॉवरेनिटी ऑफ ए नेशन वेदर बिग और स्मॉल दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। फिर हमने कल भी आपसे बात की, जब 2014 में रशिया क्रीमिया को छीन लेता है यूक्रेन से, तब हो हल्ला तो होता है, लेकिन यूएनओ जो है ये फेल हो जाता है। यूएनओ की हम जरा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको समझने की कोशिश करें। सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनओ की द मोस्ट पावरफुल बॉडी है, इट इज गवर्न्ड बाय 5 यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। 5 में से एक भी सदस्य अगर किसी प्रस्ताव के लिए अगर वो सहमति नहीं देता तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। और इस समय जब रूस ने क्रीमिया के ऊपर आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया तो उसके खिलाफ यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में इसी तरह बैठक हुई, और उस बैठक में भी अब रशिया तो अपने अगेंस्ट तो पारित नहीं ना करेगा प्रस्ताव, और चाइना ने उसको सपोर्ट किया। नतीजा क्या हुआ? वो प्रस्ताव वहीं का वहीं रह गया। सिमिलरली नाउ कल जब यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंट मीटिंग बुलाई गई, उसमें चीन ने पक्ष रखा कि ये बड़ी गलत बात हुई है। रशिया ने भी यही कहा कि ये जो है दिस इज वेरी रॉन्ग। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कुछ कर देंगे, उसने बस इतना ही कहा कि दिस इज रॉन्ग, इट इज अ रॉन्ग मूव। और अमेरिका को चाहिए कि वो मुद्राओं को छोड़ दे, ये नहीं भी छुड़वा लेंगे, कोई उसमें थ्रेट नहीं था। देयर वाज अ प्लीडिंग एस्पेक्ट इन्वॉल्व इनटू दैट। और रशिया खुद भी तो देखे ना, उसने कौन सा अच्छा काम किया था जब उसने क्रीमिया के ऊपर आक्रमण किया था। और फ्रांस, 3 जो गुट हैं, फ्रांस, चाइना और रशिया, ये अमेरिका के इस एक्शन जो उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर किया इसके खिलाफ वोटिंग करते हैं। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट जहां पे जितने भी बहुत से सदस्य थे ऑपोजिशन के, इवन पार्टी इन पावर, दे वर स्पीकिंग अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ट्रंप, बट ओवर देयर नोबडी सेड एनीथिंग। इंग्लैंड ने कहा कि मुद्राओं जो था वो बिना चुना हुआ एक शासन था जिसको लोगों की सहमति प्राप्त नहीं थी, और उसको उतार के कोई बुरा मतलब दे सपोर्टेड अमेरिका। अमेरिका ने तो अपने बारे में यही कहना था, उसने तो अमेरिका का देखा जाए तो वो यही बात कह रहे हैं कि हमने तो कोई ब्लड शेड नहीं किया, हमने कोई खून खराबा नहीं किया, हम तो चुपचाप गए। और वो राष्ट्रपति जो जबरदस्ती राष्ट्रपति बन के बैठा हुआ था, रिगिंग, मास रिगिंग करके उसने इलेक्शंस प्रोसेस को अडॉप्ट किया और जबरन वहां पे अपनी हुकूमत चला रहा था, हमने तो उसको उठाकर बाहर फेंका। और नतीजा सिक्योरिटी काउंसिल जिसका इस समय पाकिस्तान भी सदस्य है, पाकिस्तान ने भी अपनी जो बात है वो कही कि ये जो हुआ एक्शन ये ठीक। आने वाले वक्त में ऐसी कई घटनाएं दोबारा दोहराई जाएंगी, तब क्या होगा? और ये हो रहा है क्योंकि जितनी भी पावरफुल कंट्रीज ऑफ फ्रांस और इंग्लैंड ये भी तो मिलके बाहर अटैक कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ऐसे जितने भी पावरफुल कंट्रीज है, जो अमेरिका है, बड़ी क्लियरली ट्रंप ने कह दिया वी आर गोइंग टू गवर्न वेनेजुएला। डेल्सी रॉड्रिक, who has recently become, who was vice president, who has become the president of Venezuela. She was the one who was always supporting Maduro, and she was very close ally of Maduro. Beside her, what even Nicolas Maduro used to tell about his wife, that she is very competent lady, and because of her, he is holding that post so long. So this is the main thing. That is why she has been arrested along with Nicolas Maduro. वेनेजुएला पर अटैक हुआ, वहां के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठाकर ले गए। ये एक बहुत बड़ी बात है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और इस किडनैपिंग के बाद वर्ल्ड ओवर हमें जगह जगह पर, खासतौर पर इंग्लैंड, फ्रांस और इवन अमेरिका इटसेल्फ, वहां पे लोगों का हजूम सड़कों पे उतर आया अगेंस्ट द ट्रंप एक्शन। भाई ट्रंप ने जो ये एक्शन लिया है ये अच्छा नहीं है और इसकी निंदा की गई। और ऐसे ही भीड़ जो है ये वेनेजुएला की सड़कों में भी उमड़ी और इसको एड्रेस कर रही थी। नंबर 1 शावेज, जो कि हम
पहले प्रेसिडेंट थे जिसको मैंने आपको कहा भी था फासिज्म, नाजिज्म और शाविज्म भी जाना जाता है। शाविज्म ने जहां पे फ्री बीज का तांता लगा दिया था। शावेज की डॉटर जो है वो भी सड़कों पे आ गई और उसने बड़ा बुरा भला ट्रंप और अमेरिकन एक्शन को कहा और उसने कहा दैट वी विल नॉट सपोर्ट, वी विल सपोर्ट मदुराव एंड वी वांट दैट यू शुड फ्री हिम। इसी तरह मदुराव का सन जो ग्वेरा है, जो निकोलस मदुराव ग्वेरा जो है, उसने भी पार्लियामेंट में आके एड्रेस किया और उसकी आंखें भर आई। डेफिनेटली उसके माता पिता दोनों को उठा लिया गया था एंड ही इज टोटली अगेंस्ट ट्रंप एंड हिज पॉलिसीज। जो दूसरी जो we think that she can come back and rule वेनेजुएला and can support ट्रंप, और सभी उसी की तरफ सोच रहे थे, वो थी मारिया कोरिना मचाडो। ये वो लड़की है जिसे नोबेल पीस प्राइज मिला है, जबकि ट्रंप को मिलना था लेकिन इसको दिया गया था एंड शी वाज टोटली इन फेवर ऑफ ट्रंप। और ट्रंप की हर वक्त जब ट्रंप ने ये एक्शन लिया तो इवन दैट टाइम शी वाज फेवरिंग, बट ट्रंप वाज नॉट सपोर्टिंग हर। और अब इस समय का हाल जो है मैं वेनेजुएला का बताने जा रहा हूं। इस समय वेनेजुएला में डेसी रॉड्रिक की हुकूमत जो है वो स्टेब्लिश हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे मनोनीत किया है और उसने काम करना शुरू कर दिया। मैं अब थोड़ा सा आपका ध्यान वेनेजुएला की तरफ लेके जाना चाहता हूं। वेनेजुएला की शेयर मार्केट इस समय बढ़ गई है। कहा जाता है कि शेयर मार्केट में उछाल आया है। उछाल कब आता है? When there is a prospect of upcoming, that there is going to be peace in the country, and definitely जो ट्रंप ने बार बार अनाउंस किया है वो बहुत चालाक है। उसने बार बार ये एक बात अनाउंस की है कि अब वेनेजुएला के लोग अमीर हो जाएंगे। मदुरा जो था, मदुरो की जो नीतियां थी, उन्होंने अमेरिकन कंपनीज को बाहर निकाल दिया था, जिसके कारण जो कंपनीज थी गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर ली, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो तेल को निकाल सकें, कच्चे तेल को निकाल सकें और उसे बेच सकें। निकालते हैं पुराने ट्रेडिशनल जो उनके पास मशीनरी, उससे वो कर रहे थे, लेकिन आगे मॉडर्न टेक्निक्स जो थी उनके पास नहीं थी और उसके कई कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है जो अमेरिकन कंपनीज है उन्होंने किसी और कंपनी को वहां पे आने भी नहीं दिया, क्योंकि अमेरिकन कंपनी चाहती थी वेनेजुएला के ऑयल प्रोसेस के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना। और इसी के लिए उन्होंने ट्रंप की इलेक्शंस में मदद भी की थी इकोनॉमिकली, और इस मदद के बाद दे वर वेटिंग फॉर ट्रंप एक्शन। और ट्रंप ने ये एक्शन करके जो बिजनेस कम्युनिटी ऑफ अमेरिका है उसको एक बहुत बड़ी सपोर्ट और एक अपॉर्चुनिटी दे दी है। और अब ट्रंप 2-3 बार ये स्टेटमेंट दे भी चुके हैं कि अब जो ऑयल प्रोडक्शन है वेनेजुएला की वो ग्रो करेगी, अमेरिकन कंपनीज वहां जाके ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगी और ये सारा पैसा जो है वेनेजुएलन के लोगों में बांटा जाएगा और वेनेजुएला जो है वहां के लोग अमीर हो जाएंगे। ये शब्द अमीर हो जाएंगे एक सपना जगा देते हैं, खाप दे देते हैं, और लोग जो हैं इस समय ऐसा लगता है जैसे वेनेजुएला शांत हो गया और वो बड़े खुश हैं इस बदलाव के कारण। लग रहा है दिस इज द रीडिंग ऑफ द प्रेस पीपल, दोज हु आर राइटिंग आर्टिकल्स ऑन वेनेजुएला, पीपल आर काम। और ये जो कल बम का शोर पड़ा था, फायरिंग हो गई है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वो एक ऐसी घटना थी जो गलती से हुई, ऐसा लगा कि गलती से हुई, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया गया। न्यूज में आपने सुन लिया होगा कि ये सारा एक हॉक्स था और अब इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया। ऐसी कोई घटना नहीं घटी। डेफिनेटली जब ये अटैक हुआ तो इसमें कुछ लोग मारे गए हैं, कैजुअलिटीज भी हुई हैं मिलिट्री एक्शन में, और इसमें कैजुअलिटी में क्यूबा के बहुत से सैन्य थे, जो सैनिक थे, जो जिनकी मौत हुई है, और कुछ वेनेजुएला की आर्मी के लोग भी थे जो मारे गए। इसके अलावा कोई ज्यादा जनहानि जो है हमें सुनने को नहीं मिली। और ऐसा लगता है, अगर आपने पिक्चर्स में भी देखा हो, जो डेसी रॉड्रिक जो इस समय प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला है, wherever she is while taking oath or even addressing the people, she is in a smiling mood. वो ये नहीं कहती कि मैं मदुराव को फॉलो नहीं करती, I will definitely support मदुराव, I want that he should be freed. ये सारी बातें ठीक है, but we think, this is our assumption, कि अंदर खाते में ट्रंप के साथ उसकी बातचीत हो चुकी है।
पहले तो उसने आते ही ट्रंप के अगेंस्ट और अमेरिका के अगेंस्ट बहुत सी स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सारी स्टेटमेंट्स उसने बदल दी और उसका स्टांस भी जो है अमेरिका की तरफ वो सॉफ्ट हो गया। एंड दे हैव ओपनली सेड कि वी वेलकम अमेरिकन कंपनीज टू कम एंड वर्क विद अस एंड हेल्प अस इन एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। इसका मतलब यही है, ट्रंप ने यह भी बात क्लियर कर दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू गो एंड गवर्न देयर, वी आर गोइंग टू गेट अवर मैन गवर्न देयर। मतलब उन्होंने एक पोलो, मेरे को नाम इस समय भूल रहा है, उन्होंने एक व्यक्ति की नियुक्ति भी कर दी है हु विल गो ओवर देयर एंड हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेनेजुएला। सो लेट्स सी विच वे द विंड ब्लोज। मैंने कल भी आपसे कहा था, पब्लिक ओपिनियन बड़ी जल्दी बदलता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लोग जो हैं इस बदलाव से खुश होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जान माल की नुकसान जो है इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन बदलाव हो गया जो शायद लोग चाहते थे। और माधुराव सरकार जो थी, जो अपनी ताकत के बल पर वहां पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए थे, उनके जाने के बाद अब लगता है कि अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने जा रही हैं। उधर से मारिया कारीना मचाडो, वो दूसरी तरफ मारिया करीना मचाडो जो नोबेल पीस लॉरेट है, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था, शी हैज आल्सो डिसाइडेड टू कम बैक टू वेनेजुएला टू कंटेस्ट द इलेक्शंस बिकॉज शी थिंक्स दैट शी कैन आल्सो पार्टिसिपेट एंड विन द इलेक्शन and can run the government. Let's see which way the wind blows. The change is going to be there in Venezuela. But what we want is that Nicolas Maduro, he should be freed. The way he has been handcuffed and chained, that is not admissible and that is not appropriate. And the treatment being meted out to a president is not गुड इनफ। मेरे को, मैं पिक्चर्स आपके साथ साझी कर रहा हूं, जो सद्दाम हुसैन की हालत हुई थी, कहीं उसकी ऐसी हालत ना की जाए और बिना किसी वजह किसी को सजा दे देना क्योंकि आप चेंज चाहते हैं और उसने आपकी बात नहीं मानी और उसने आपको गालियां दी तो इसलिए आप उसको मरवा ही दो, ये भी कोई जायज नहीं है। इन कमिंग डेज there is going to be many ups and downs, not only in Venezuela, but in world politics also. Thank you so much.